हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी जी का वास। एक बहुत धनी व्यापारी थे। एक रात उन्हें सपना आया कि लक्ष्मी जी उनसे कह रही हैं, मैंने तुम्हारे यहाँ बहुत दिनों तक निवास किया, अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है। अब मैं थोड़े दिनों में तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी। मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। तो व्यापारी ने कहा, मैं अपने परिवार से सलाह लेकर कल आपको बताऊंगा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने परिवार को सारी बात बताई कि क्या मांगा जाए। तो इसके बारे में सब अलग अलग राय देने लगे। कोई कहने लगा कि इतनी धन दौलत मांग लो कि पूरा जीवन आराम से बीत जाए। तो कोई बोला कि जीवन भर के लिए अन्न मांग लो। किसी ने सलाह दी कि ढेरों जमीन मांग लो जिसमें हम खेती करके आराम से जी सकें। व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। वह चुपचाप सबकी बातों को सुन रही थी। आखिर वह बोली, पिताजी, मेरे हिसाब से धन दौलत खेती बाड़ी मांगना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह सब तो लक्ष्मी जी के साथ ही चला जाएगा। आखिर ये सब तो लक्ष्मी जी का ही हिस्सा है। हमें इनकी बजाय आपस में प्रेम का वरदान मांगना चाहिए। अगर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आराम से टल जाएगी और सब मिलकर सामना करेंगे तो सारे संकट भी दूर हो जाएंगे। व्यापारी को छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई। दूसरे दिन उन्होंने लक्ष्मी जी से परिवार का प्रेम मांगा। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई कि जिस परिवार के सदस्यों में प्रेम होता है, कभी झगड़ा नहीं होता, वहां से मैं कभी जा ही नहीं सकती। इस प्रकार उनके घर में सदैव के लिए लक्ष्मी जी का वास हो गया। हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें परस्पर प्रेम भाव से रहना चाहिए। जिन घरों में आपस में प्रेम भाव नहीं होता, वहां देवता भी निवास नहीं करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र से कहा था कि वे कहाँ निवास करती हैं। जहाँ बड़ों और गुरुओं का सम्मान हो, जहाँ सम्मान पूर्वक बात की जाती हो, जहाँ कलह नहीं होती है, मैं वहाँ सदा निवास करती हूँ। उस स्थान को छोड़कर मैं कभी नहीं जाती हूँ।